वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। आज की जो रेसिपी है मामूल से थोड़ा सा हम हटके से ट्रिकी तरीके से बनाएंगे। बेसिकली सॉस बगैर कॉर्नफ्लोर का बनेगा, जो कि आप डीप फ्रीजर में भी रखते हैं या फ्रिज में भी 4-5 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक जैसा इक्वल टेस्ट आएगा, ऐसे जैसे कि अभी ताज़ा बना है। और जो चिकन फ्राई करेंगे हम वो बगैर अंडे के करेंगे, जो कि बहुत अच्छा और मज़ेदार रहेगा। जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए एक आइडियल है। आए अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए बोनलेस, क्यूब्स में कटा हुआ। ये छोटी क्यूब्स भी हमने बीच में शामिल किए, जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि छोटा पकौड़ा बच्चों के लिए। बोनलेस चिकन की क्यूब्स है ये 300 ग्राम। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, चौथाई छोटी चमची, सिर्फ लज्जत के लिए, कभी पकौड़ों में भी वैसी लज्जत हो जैसे सालन में है। चीनी या शक्कर, जो आप अच्छा समझते हैं, हमने शक्कर का इस्तेमाल किया, 1 छोटी चमची। लाल मिर्च आध कुटी, आधी छोटी चमची। सोया सॉस 1 छोटी चमची। सफ़ेद सिरका 2 बड़े चम्मच। इससे चिकन में से हीट भी नहीं आएगी और बहुत धुआंधार टेस्ट भी रहेगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैदा 3 बड़े चम्मच। कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच। कॉर्नफ्लोर मैदे को अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे। चिकन को मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे एक साइड पर। मंचूरियन में जो स्टॉक इस्तेमाल करनी है उसके लिए हम आधा लीटर पानी लेंगे और 2 छोटी चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से मंचूरियन में अजीनोमोटो की जगह अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो चिकन स्टॉक इस्तेमाल कर लीजिए। बात करते थे चिकन स्टॉक नहीं होती घर में, उसकी बजाय आप ऐसे पानी में चिकन पाउडर मिला के स्टॉक बना लीजिए। ठंडा पानी लीजिएगा, गर्म नहीं। इसे भी एक साइड पे रख देंगे। अब हम चिकन को फ्राई करते हैं और फिर साथ ही क्विकली मंचूरियन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। तेल गर्म करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। हमने इसे आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख दिया था, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन के पकौड़े डाल देंगे। ये फ्राई हो गए। 6 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई करने में। कांटे से ये करने से बैटर नहीं खराब होता। ये देखिए, ये इसका बहुत अच्छे से रंग आ गया। अब कह सकते हैं लाइट स्किन कलर का। कांटे से जब हम मिलाते हैं तो इनका बैटर भी नहीं उतरता और ये खराब भी नहीं होते। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सभी पकौड़े हो गए। अब हम इसके बेस सॉस बनाते हैं। तेल 3 बड़े चम्मच। अब वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, जो आपको ऑयल पसंद है वो लीजिए। इसमें हम 8 हरी मिर्चें हाफ कट हुई बगैर बीज के वो डालेंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। हरी मिर्च पहले फ्राई करने का ये फायदा है, तेल से इसमें एक खुशबू आती है। फिर हम तेल में शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक 1 बड़ा चम्मच। चूल्हा बंद कर देंगे हरी मिर्च निकालने के बाद। बारीक कटा हुआ लहसुन 1 बड़ा चम्मच। चूल्हा जला लेंगे। हल्की आंच पे इसे नरम करना है, सुर्ख नहीं करना, हल्का नरम, कि इसमें से जिनसे अदरक लहसुन की मखसूस महक होती है वो खत्म हो जाए और ये खुशबू देने लगे। लहसुन अदरक हल्के से हो गए। इस पर हम चीनी, शक्कर या ब्राउन शुगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस डाल लीजिए, ताकि ये अच्छी खुशबूदार कैरमलाइज हो जाए। 1 छोटी चमची शक्कर, इसे हल्का सा चम्मच चला दीजिए। लाल मिर्च पीसी हुई 1 और आधी छोटी चमची। केचप 1 प्याली, वजन में 250 ग्राम। ये हमारे आज के मंचूरियन का चौथा ट्रिक है, केचप को अच्छे से भूनना, ताकि केचप का एक मखसूस जायका खत्म हो जाए और मंचूरियन का जो हम जायका देना चाहते हैं अदरक लहसुन का वो आए। आप हमारी वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करें, ताकि आपको टिप और ट्रिक्स प्रॉपर शेयर हो। बाजार का जो सा जायका है उसमें बाजार वालों का एक उनकी कुकिंग के पॉट बर्तन होते हैं, उसमें उनका हाई फ्लेम होता है, तो अब घर में तो वो नहीं होता, इसलिए फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगाई जाती है ऐसी, जिनसे कि वैसा ही जायका और लज्जत आए, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर आए। केचप को धीमी आंच पे भूनने में तकरीबन 3 मिनट लगेंगे हमें। ये हमारा केचप जो सा भून रहा है, इसमें चिकन स्टॉक जो हमने बनाई थी वो शामिल कर देंगे। आधा लीटर पानी, 2 गिलास पानी में हमने 2 छोटी चमची चिकन पाउडर मिलाया हुआ है। इसे हमने शुरू में ही चिकन मैरिनेट के साथ तैयार कर लिया था। अच्छे से मिला देंगे। केचप और चिकन स्टॉक अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे ढक्कन दे के तकरीबन धीमी आंच पे 10 मिनट का दम दे देंगे।
इसे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। उसे ये कि केचप, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च अच्छे से अपना जायका चिकन स्टॉक में छोड़ देंगे। सॉस को पकते 15 मिनट हो गए तकरीबन। ये देखिए खुद से गहरा भी हो गया है और लहसुन अदरक का जायका भी बीच में बहुत अच्छा सालन में आ गया है। अगर आप नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे और नमक शामिल कर लीजिए। शक्कर जो बताई थी वो एक औसत दरमियानी मिकदार में बताइए जो कि अच्छा जायका देती है। हम आप कोशिश करते हैं आपको एक मीडियम और बैलेंस टेस्ट बताएं। आपको जो कम ज्यादा करना है तो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तिल का तेल 2 बड़े चम्मच। इससे ये होता है एक तो चिकन मंचूरियन या किसी भी चाइनीज खाने में अच्छा जायका आता है। उससे हमें चिकन पाउडर वगैरह का इतना टेस्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी लज्जत के लिए तिल का तेल शामिल कीजिए 2 बड़े चम्मच। तिल के तेल में वैसे भी कैल्शियम होती है जो कि हड्डियों को मजबूत करती है। अंगूर का सिरका 1 बड़ा चम्मच। अंगूर के सिरके में खटास कम होती है और लज्जत ज्यादा होती है। ये देखिए हमारा सॉस जो गहरा था और ड्राई सा था इसमें एक शाइन आ गई है, A1 टेक्सचर आ गया है। इसकी आवाज भी भारी होकर तब्दील हो गई है। आप कह सकते हैं ये बेसिक मंचूरियन की लज्जत है जो साइड में आ गई थी। तिल का तेल शामिल होने के बाद क्या है लजीज खुशबू है, दिल ललचा देने वाली। अगर आप इसे गहरा सॉस रखना चाहते हैं तो बेशक रख लीजिए। अब हम इसमें जिनसे हमने चिकन को फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हम चावल बनाएंगे। इतने टाइम में चिकन जुनसे वो सॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हरी मिर्च जुनसे हम एंड में शामिल करेंगे बिल्कुल सर्विंग डिश में। चिकन डालने के बाद चूल्हा बंद कर दीजिए क्योंकि हमने सिरका इसमें शामिल किया और तिल का तेल, जिससे कि खाने की हीट कम नहीं होती और खाना खराब भी नहीं होता। जुनसे हमने चिकन मंचूरियन आज सिरका और तिल का तेल डाल के बनाया। इसे अगर आप बरसात के मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी एक दिन बाहर भी छोड़ देंगे ये खराब नहीं होगा। बस इसमें जो क्वांटिटी बताई गई है उसे प्रॉपर फॉलो अप और रेसिपी को कीजिए। अब एग फ्राइड राइस बना लेते हैं। पहले हम एग बनाएंगे फिर राइस बनाएंगे। ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हम अंडा लेंगे 1 अदद। उसमें शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च 1-1 चुटकी, दूध 2 बड़े चम्मच और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। सब्ज प्याज हम बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची कलर के लिए। अब इसे फ्राई पैन में बना लेंगे बारीक सी रोटी इसकी। तेल 1 बड़ा चम्मच फ्राई पैन में शामिल करेंगे। इसमें अंडा डाल देंगे। अंडे को किनारों से सेंटर की तरफ करेंगे क्योंकि ये किनारों पे बारीक रह जाता है। अंडे की एक जैसी रोटी बनाने के लिए इसे किनारों से सेंटर की तरफ। अगर पहले तोड़ देंगे तो वो इवन नहीं बनेगा, हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले एक जैसी बनाएंगे फिर इसे तोड़ेंगे। ऑमलेट की एक जैसी बारीक सी रोटी बनाई थी, अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए बहुत फाइन एक जैसा बारीक ऑमलेट। ऑमलेट भी एक साइड। अब चावलों की बाड़ी। 2 लीटर पानी लेंगे, उसमें 1 चमची नमक डालेंगे। ज्यादा नमक डाल के चावल नहीं उबालेंगे, उससे हमारे सॉसेस का जायका फिर चावलों में आएगा नहीं अच्छे से। बासमती चावल 350 ग्राम है ये। इन्हें हमने 4 घंटे भिगो के रखा हुआ था। चाइनीज खाने के लिए हमेशा बहुत अच्छा और उम्दा बासमती लीजिए। चावल को 3 कन्नी उबालेंगे, थोड़ी सी कसर रखेंगे जो कि सॉसेस के साथ प्रॉपर हो जाएंगे। चावल हमने उबाल के इनका कल्फ निकाल दिया। ये देखिए ये कुछ हद तक कच्चे हैं 30%। इन्हें जब हम सॉसेस के साथ दम देंगे तो फिर ये अच्छे से गल जाएंगे और सॉसेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब भी करेंगे। इसकी वेजिटेबल्स तैयार करते हैं। तेल लेंगे 1 बड़ा चम्मच, सब्ज प्याज 1/4 प्याली, बंद गोभी 1 और आधी प्याली, 1.5 प्याली। इसे तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे प्याज और बंद गोभी को। बंद गोभी को नरम नहीं करना, बस इसका हल्का सा जो उनकी गोभी की स्मेल होती है ना वो निकल जाए। ये देखिए बंद गोभी हो गई है। इसे प्लेट में निकाल के फैला देंगे। इसे ऐसे प्लेट में फैला के ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तेल 2 बड़े चम्मच। चूल्हा जला लेंगे। गाजर दरमियानी कटी हुई आधी प्याली, पानी 2 बड़े चम्मच गाजर को गलाने के लिए, शक्कर 1 बड़ा चम्मच गाजर का रंग गहरा करने के लिए और मजेदार करने के लिए। इन सबको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए ढांप के रख देंगे ताकि गाजर गल जाए और अच्छे से मीठी शक्कर का जायका आ जाए उसमें। गाजर अच्छे से नरम हो गई है जो कि खाने में बुरी नहीं लगती। फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल चम्मच से एक जैसे कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च आधी छोटी चमची, नींबू का रस
2 बड़े चम्मच, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, तिल का तेल 2 बड़े चम्मच। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद चावलों को हम एक जैसा करके 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम दे देंगे, जिसमें कि सोया सॉस और नींबू का जूस और तिल का तेल, ये तीनों सॉसेस चावलों में जज्ब हो जाएंगे और जायका बनाएंगे और चावल भी स्टीम में अच्छे से गल जाएंगे। बाकी के चावल को 5 मिनट हो गए, ये देखें अच्छे से सभी सॉसेस इसमें एब्जॉर्ब हो गए और चावल गल भी गए हैं। चावलों को हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा था कि अच्छे से ज़रा स्पाइसेस इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें अब हम बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी को हम ज़रा 10 मिनट बाद इसलिए भी शामिल किया थोड़ी सी हीट कम हो जाए ताकि बंद गोभी का क्रंच प्रॉपर रहे। ऑमलेट, एग फ्राइड राइस को अब सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। चावल हमने सर्विंग डिश में डाल लिए, मंचूरियन को भी डालते हैं और फिर सर्विंग टेबल पे आपसे मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी, मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।